पुरानी पेंशन का मुद्दा पूरे प्रदेश में फैल चुका है और इसको लेकर के यूपी का चुनाव जो है सरगर्मियां पकड़ चुका है। हम इस समय मऊ में हैं, डेली इंसाइडर की टीम मऊ आई हुई है और यहाँ पर कर्मचारी परिषद, संयुक्त कर्मचारी परिषद के कुछ पदाधिकारी हैं मऊ इकाई के, हम उनसे बात करेंगे। सर, किस तरीके से आप लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं, क्योंकि कर्मचारियों का मुद्दा एक बड़ा मुद्दा बनता गया है, क्या मऊ में ये मुद्दा है? सबसे पहले तो आपको और आपके चैनल को बहुत बहुत साधुवाद देता हूं, और आपने जो प्रश्न पूछा यह वास्तव में मुद्दा का विषय है। कर्मचारियों के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, इसको लेकर के कर्मचारी बहुत ही लामबंद हैं। जो कर्मचारियों की समस्या के निदान हेतु सोचेगा, कर्मचारी उसके बारे में सोचेंगे। पुरानी पेंशन खास करके कांग्रेस ने भी कहा, फिर उसके बाद समाजवादी पार्टी ने कहा। कांग्रेस को लेकर के ये कहा गया कि उनकी दूसरी राज्यों में सरकारें नहीं हैं, सरकारें हैं लेकिन वहाँ पे ऐलान नहीं करें, खाली यूपी में वो बातें कर रहे हैं, लेकिन दूसरी राज्यों में उन्होंने कर दिया। मायावती ने भी कहा, समाजवादी पार्टी का ऐलान रहा है, तो एक मुद्दा पकड़ा। लेकिन क्या कर्मचारी अब थोड़ा सा उलझ रहा है क्या? वो उसके लिए तो चूंकि पुरानी पेंशन मुद्दा रहा है, तो क्या उस मुद्दे पर वो एकजुट हो रहे हैं, एक राय दिख रहे हैं? कर्मचारी एकदम एक मत एक राय में हैं, और कर्मचारी साइलेंट मोड में रहते हुए आप जो प्रश्न पूछे हैं वो अपने मत का प्रयोग करेंगे। और कर्मचारियों के भविष्य की बुढ़ौती की ये लाठी पुरानी पेंशन है। पुरानी पेंशन बहाली अत्यंत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है। इस मुद्दे को लेकर के सारे कर्मचारी लामबंद हैं। हम लोग प्रदेश में वर्तमान सरकार से बड़ी ही पुरजोर तरीके से मांग किया। सारे कर्मचारी के संगठनों के नेतृत्व करने वाले लोगों ने एक बैनर तले हो करके हम सभी ने यह कहा कि कर्मचारियों के पुरानी पेंशन बहाली को बहाल किया जाए, लेकिन सरकार ढुलमुल नीति अपनाती रही। और अब आपके सामने विधानसभा का चुनाव आ गया, तो अन्य राजनीतिक दल जो विपक्ष में है, इस मुद्दे को भुनाने के लिए या करने के लिए जब बातें देखे तो उन्होंने कहा कि पुरानी पेंशन बहाली को हम बहाल करेंगे। तो इस नेतृत्व के माध्यम से हमें एक उपलब्धि देखने को मिली। इसलिए सारे कर्मचारी लामबंद हो करके अपनी जायज मांग को कायम करने के लिए अपने मत का प्रयोग करके नई सरकार का गठन करेंगे। कर्मचारियों के पास और क्या मुद्दे हैं पेंशन के अलावा? वो लोग और किन मुद्दों को देख रहे हैं कि सिर्फ पेंशन देख रहे हैं? कर्मचारियों के पास निजीकरण के खिलाफ जन आक्रोश है। बेरोजगारों को रोजगार नहीं मिल रहा है। हमारी पीढ़ी है वो वर्तमान समय की, आने वाली पीढ़ी अगर बेरोजगार हो जाएगी तो कहाँ जाएगी? देश किस हालत में पहुँचेगा? देश की शिक्षा और संस्कृति और प्रशासन देश के बाधक के रूप में काम करेंगे अगर नौजवान बेरोजगार हो जाएंगे तो। इसलिए रोजगार की अति आवश्यकता है। और जो प्राइवेट सोर्सिंग में कामें लोगों को रोजगार मिला है, सरकार भी चाहती है कि निजीकरण व्यवस्था लेकर और सरकारी कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखा करके हम इनका उत्पीड़न करने के लिए वो प्रेरित होते जा रहे हैं। इसके खिलाफ सारे कर्मचारी, नौजवान, बेरोजगार साथी सब लामबंद हैं और अपनी मांग को कायम करके दम लेंगे। कर्मचारियों के सामने पुरानी पेंशन के साथ साथ निजीकरण का भी मुद्दा है। सर, थोड़ा सा हम समझना चाहेंगे कि जब ऐलान हो रहा है और सभी राजनीतिक दल अब चूंकि मैदान में आ गए हैं, किस तरीके से आप लोग विश्लेषण कर रहे हैं, किस तरीके से समझने की कोशिश कर रहे हैं कि हम किसको साथ जाएं? मेरा नाम नन्हेलाल और मैं राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद का जिला उपाध्यक्ष हूँ। आप लोगों का मऊ में स्वागत है। और जहाँ तक पेंशन की बात है, पेंशन तो हम लोगों का मुद्दा ही है। इसके साथ साथ हम लोग जो है स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के और संविधान के साथ साथ जो इसको बनाए रखने में विश्वास करता है, संविधान की बात करता है, राष्ट्र और राष्ट्रीयकरण की बात करता है, हम उस पर जो है विशेष जोर दे करके चुनने के लिए अग्रसर हैं। कर्मचारियों के अलावा चूंकि आप नागरिक भी हैं, स्थानीय मुद्दे क्या हैं? किस तरीके के स्थानीय मुद्दों को आप लोग समस्या दे रहे हैं? घर, सड़क, रोड, ये सब मुद्दे हैं क्या?
विशेष रूप से तो सड़क मुद्दा नहीं है। और जहाँ तक मुद्दा है तो ये स्कूलों में है। स्कूल कॉलेज जो है वहाँ पर शिक्षा अब बहुत कम हो रही है, किताबें समय से नहीं मिल पाती हैं और जिससे जो है शिक्षा बाधित होता है। शिक्षा बाधित हो रही है। सर थोड़ा सा हम ये समझना चाहेंगे कि कर्मचारी इस समय तो सबसे हाईलाइट हैं और इतने बड़ी संख्या में हैं और किसी भी चुनाव को प्रभावित कर देते हैं। आप लोग चूंकि चुनाव में ड्यूटी लगी भी होगी, बैलेट पेपर को लेकर के जिस तरीके से है क्या रुझान, बैलेट पेपर में लोग कर्मचारी खूब मतदान करने आ रहे हैं? इस बार तो बहुत ज़्यादा आपको प्रभाव देखने का मिलेगा। पोस्टल बैलेट का देखेंगे आप, लाइन पूरी लगी हुई है जहां चुनावी प्रशिक्षण हुआ है। बहुत लंबी लंबी लाइनें आपको मिलेंगी और इस बार बहुत पुरजोर तरीके से लोग पोस्टल बैलेट का प्रयोग कर रहे हैं। कर्मचारी पुरानी पेंशन के मुद्दे पे आ रहे हैं क्या? कर्मचारियों की देखिए बहुत सारी मांगे हैं। पुरानी पेंशन बहुत बड़ा मुद्दा, हम लोगों ने पूरे 5 साल हम लोगों ने बहुत प्रयास किया है कि पुरानी पेंशन बहाल हो और बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है। ये उत्तर प्रदेश की बात नहीं, पूरे प्रदेश की बात, जहाँ जहाँ पुरानी पेंशन लागू नहीं है वहाँ के लिए बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है। और वो मुद्दा हमको आज ये दिख रहा है कि हम लोग पूरे लामबंद हो गए हैं कर्मचारी, और पुरानी पेंशन ही एक ऐसा बड़ा मुद्दा है कि उसी के तहत लंबी लंबी लाइनें आपको देखने को मिलेंगी जहाँ जहाँ चुनावी प्रशिक्षण हुए हैं और पोस्टल बैलेट का प्रयोग हो रहा है। कर्मचारियों के लिए चूंकि एक सभी राजनीतिक दल चाह रहे हैं कि उनके साथ आ जाएं, चुनना मुश्किल हो रहा होगा क्योंकि कई दल जो है कि अब वो कर रहे हैं, ऐलान कर रहे हैं। और खास करके यूपी में आप लोगों ने लगातार 3 सरकारें देखी, सबने देखी पूर्ण बहुमत की सरकारें देखी हैं। आप लोग क्या कोई ग्रुप बना करके आपस में विचार विमर्श करते हैं कि किसको चुना जाए, क्या किया जाए? जी, सभी कर्मचारियों में ऊहापोह की स्थिति तो अभी बनी हुई है। अब हमारे यहाँ 7 मार्च को वोटिंग है, लेकिन स्थिति लगभग स्पष्ट है कि कहाँ कर्मचारी जाएगा। क्योंकि सबसे बड़ा हम लोगों का मुद्दा पुरानी पेंशन तो आपने अपने चैनल के माध्यम से बताया ही है, निजीकरण का विरोध है। और सबसे बड़ी बात यहाँ सुरक्षा की है। उत्तर प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था थोड़ा सा बहुत ढुलमुल रहती है। 1-2 सरकारों को देख लिया जाए तो वहाँ थोड़ी सी सुरक्षा व्यवस्था अच्छी है, और बाकी सरकारों को देखा जाए तो वहाँ पे शासन प्रशासन बड़ा ढुलमुल रीति अपनाता है। तो ये सारी चीज़ें, और हाथरस जैसी घटना ना हो, ये गोरखपुर में जो घटनाएं हुई हैं, जो वो गुप्ता जी थे व्यापारी, उनकी हत्या की गई, ऐसी सारी घटनाएं हुई हैं। ये सारी घटनाएं ना हो, ये कर्मचारी देखते हुए, और सारी जो बेरोजगारी है और ये विकास, रोड का विकास हुआ, शिक्षा का विकास हुआ, ये सारी चीज़ें कर्मचारी एक तरफ से सोचते हुए लामबंद होकर के वोटिंग करेगा इस बार। सर हम थोड़ा सा समझना चाहेंगे, कर्मचारियों के अलावा मऊ में क्या दिक्कतें हैं? मऊ की दिक्कतें बताइए, छोड़िए कर्मचारियों की बात। मऊ को क्या और चाहिए? ठीक है सर, आपको आपके चैनल को हमारे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। मैं संदीप कुमार रवि, वैसे तो मैं बेरोजगार हूँ। अच्छा। मैं कोई रोजगार में नहीं हूँ, और बेरोजगारी तो सबसे बड़ी समस्या है। मऊ में भी बहुत सारी समस्याएं हैं। मऊ में जैसे भीड़ भाड़, बाल निकेतन पकड़ लीजिए, बाल निकेतन में ओवरब्रिज बनना था, वहाँ नहीं बना। अगर कोई मरीज लेकर के आर पार आना जाना होता है तो घंटों भीड़, घंटों वहाँ जो है लोग खड़े रहते हैं। ट्रैफिक की समस्या ज़्यादा है। ट्रैफिक की समस्या ज़्यादा है, और महंगाई बहुत चरम सीमा पे है। महंगाई से लोग त्रस्त हैं। मान लीजिए कर्मचारी वर्ग हो, चाहे जो है वो मजदूर वर्ग हो, चाहे कोई भी वर्ग हो, सबसे बड़ी समस्या महंगाई की समस्या। हर चीज़ महंगा हो गया है, इसलिए हर लोग परेशान हैं। तो कर्मचारियों के सामने, और खास करके देखा उनके साथ में आए थे, हालांकि वो कर्मचारी तो नहीं है। हम अंतिम सवाल की तरफ चलेंगे। सर आप चूंकि प्रदेश लेवल के नेता हैं और कर्मचारी परिषद की तरफ से आप पूर्वांचल के प्रभारी भी हैं, किस तरीके से मीटिंग हो रही है? इन मीटिंग्स में कर्मचारी क्या आप लोगों के सामने सबसे बड़ी समस्याएं लेकर के आते हैं? आपको बताना चाहूँगा कि मेरा नाम ओपी चंद्रा है, और प्रदेश के कर्मचारी, राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद ने एक बड़ी जिम्मेदारी हमें दी। उस बड़ी जिम्मेदारी के तहत मुझे प्रदेश का कार्यकारी प्रांतीय महामंत्री एवं पूर्वांचल प्रभारी की जिम्मेदारी दे करके कर्मचारियों के साथ हो रहे उत्पीड़न, निजीकरण, पुरानी पेंशन बहाली, बेरोजगारी समाप्ति करने के लिए, और अनेक प्रकार का शोषण जो कर्मचारियों का अधिकारियों के द्वारा, राजनेताओं के द्वारा होता है, इन सारी मुद्दों को लेकर के कर्मचारियों को एक बैनर तले आकर के हम लोग जनपद नहीं, प्रदेश की राजधानी में एक बड़ी लड़ाई लड़ने का कार्य
हमारे कर्मचारियों ने किया है और हमें आशा और विश्वास है कि हमारी ये लड़ाई व्यर्थ नहीं जाएगी। हम लोग पुरजोर तरीके से अपनी मांग को रखे हैं। हमें किसी राजनीतिक दल से नहीं मतलब है कि हम इस पार्टी में हैं कि उस पार्टी में हैं कि कहाँ जाएंगे। हम कर्मचारी हित को देख करके, राजनीति से अलग हट करके, जात धर्म मजहब पार्टी को छोड़ करके जो कर्मचारी हित की बात करेगा, कर्मचारी कल्याण के लिए कार्य योजना बनाएगा, बेरोजगारों को बेरोजगार देगा, बेरोजगारों को जो रोजगार देगा और पढ़े लिखे नौजवान जो इस समय सड़क पर घूम रहे हैं, इनको रोजगार अत्यंत आवश्यक है। रोजगार में नौकरी, रोजगार तो पकौड़ा बना करके भी रोजगार लोग कर रहे हैं। कुछ लोग कहते थे कि पकौड़ा छानो रोजगार खोलो, लेकिन पढ़े लिखे व्यक्ति अगर आकर के पकौड़ा बनाएंगे तो देश का विकास संभव नहीं है। इसलिए हर विभाग के कर्मचारी, चाहे शिक्षक हों, राजस्व कर्मी हों, अधिकारी हों, जो भी यानी समूह विभाग के कर्मचारी अपनी पुरानी पेंशन बहाली को लेकर के एक बैनर तले इकट्ठा हुए हैं और अपने मत का प्रयोग करके आने वाले इस चुनाव में अपना अधिकार का प्रयोग करेंगे। हमारे मऊ जनपद का 7वां चरण का चुनाव 7 मार्च को होना सुनिश्चित है। हम लोग सारे कर्मचारी इस चुनाव में लगाए गए हैं वोट कराने के लिए और बैलेट पेपर के माध्यम से वोट देने के लिए भी इकट्ठा हुए हैं। काफ़ी तादाद में लंबी लंबी लाइनें में खड़ा होकर के अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं और यह दिन दूर नहीं होगा कि कर्मचारी की मांग को कोई दबा सके। अन्य प्रदेशों में भी जैसे आप देखें, कांग्रेस सरकार भी घोषणा कर चुकी है कि हम अपने प्रदेश में पुरानी पेंशन बहाली करेंगे। अभी हमारे प्रदेश में भी इस वर्तमान सरकार के विपक्ष में रहने वाली सरकार पार्टी ने भी ऐलान किया कि हम पुरानी पेंशन बहाली करेंगे, हमारी सरकार बनेगी। और दूसरी पार्टियां, कांग्रेस ने भी कही, बहुजन समाज पार्टी ने भी कही, लेकिन कर्मचारी यह तौल रहा है कि हमारा वोट कहीं व्यर्थ न जाने पाए। हम ऐसे पदाधिकारी को अपना वोट दे करके, कर्मचारियों का वोट दिला करके एक मजबूत सरकार बनाएं, जो पढ़े लिखे बेरोजगारों को रोजगार, नौकरी मिले और नौकरी करने वालों को बुढ़ौती की लाठी पेंशन बहाली मिले और बहन बेटी महिलाओं को आने जाने या किसी भी प्रकार के अपराध से मुक्ति मिले। जो अपराधी खुले घूम रहे हैं वो अपराधी इस प्रदेश से बाहर हों। हमें एक ऐसा जनप्रतिनिधि, ऐसी सरकार चाहिए कि जो सबको समान हित से, एक दृष्टि से सबका विकास, जनपद का विकास, प्रदेश का विकास, गांव का विकास कर सके। ऐसे सरकार चुनने में हम इस बार अपनी पूरी ताकत लगा देंगे। ठीक है, तो ये कर्मचारी परिषद के लोग हैं, कर्मचारी हैं और मऊ, खास करके जब आप डेली इनसाइडर को लगातार देख रहे होंगे तो जो पश्चिमी से यूपी से जो बयार चली थी कर्मचारियों की पुरानी पेंशन को लेकर के, वो अंतिम चरण तक है, यानी कि मऊ में है और यहाँ पे 7वें चरण में मतदान होना है, अंतिम दिन मतदान होना है। और कर्मचारियों की सिर्फ एक मांग है कि हमको हमारे बुढ़ापे का सहारा दें। सरकारें भविष्य तय करती हैं और वो अपना भविष्य पुरानी पेंशन में देखते हैं और उनके लिए यही सबसे बड़ा मुद्दा है। सहयोगी अनुराग के साथ सुशील कुमार, डेली इनसाइडर, मऊ। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए गूगल प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इनसाइडर।